हेलो इंजीनियर्स, हम वापस आ गए हैं एक और जॉब ओपनिंग के साथ, एक और गोल्डन गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग के साथ। और हमारी आज की गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स में ओपनिंग्स है। एक तो है नॉर्दर्न रीजन, जहाँ पे हमारे दिल्ली, श्रीनगर, वाराणसी और ग्वालियर जैसे शहर आएंगे, और दूसरा है ईस्टर्न रीजन, जहाँ हम वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे ईस्टर्न स्टेट्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास नॉर्दर्न रीजन में ट्रेड, आईटीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओपनिंग्स है, और वही ईस्टर्न रीजन में हमारे पास सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स की ओपनिंग है। तो यहाँ पे जो बेस्ट बात हमारी इन ओपनिंग्स की ये है कि आप अप टू 4.5 लाख पर एनम तक का एक पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये इतना अच्छा पैकेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कम रहेगा। कम क्यों रहेगा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस पूरी डिटेल्ड वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं ऐसे ही और एक्साइटिंग गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, 30+ प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एक स्पेशल एक्सक्लूसिव जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया डेली। जी हाँ, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेली जाती हैं। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप अपनी पहली जॉब ढूंढ रहे हैं, आप एक जॉब चेंज ढूंढ रहे हैं, करियर चेंज ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस चैनल से आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि एएआई एक्चुअली करता क्या है। तो एएआई के अंडर टोटल में 137 एयरपोर्ट्स आते हैं। इसमें 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं, 80 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं और 23 डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव्स हैं जो कि डिफेंस एयरफील्ड्स पर बने हुए हैं। इसके अलावा ये लोग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस ये लोग एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और ये सर्विसेज पूरे इंडियन एयर स्पेस और एडजॉइनिंग ओशियानिक एयर स्पेसेस पर मिलती है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो हमारे पास क्योंकि दो रीजन्स हैं तो दोनों रीजन्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एक बार क्विकली गो थ्रू हो जाते हैं कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड आईटीआई अप्रेंटिसशिप। तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए आईटीआई या फिर एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और जो आपका इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां से आपने ये डिग्री की है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए फ्रॉम AICTE फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट यानी कि डिग्री अप्रेंटिसेस, तो इसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग, और जो इंजीनियरिंग के ब्रांचेस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं उन सब ब्रांचेस के बारे में एक नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो नोटिफिकेशन में पूरी सारी ब्रांचेस के बारे में मेंशन किया गया है। उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा। और मैं मेन ब्रांचेस को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो हमारी मेन ब्रांचेस रहेंगी सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। तो ये थी हमारी मेन इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी है, आप वो नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा। सिमिलरली फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसेस, आपके पास भी डिप्लोमा होना चाहिए इन ऑल द अबव मेंशन्ड इंजीनियरिंग फील्ड्स, और उसके अलावा और भी इंजीनियरिंग फील्ड्स है जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक करके दे देंगे, आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं ईस्टर्न रीजन की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन द ईस्टर्न रीजन, सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो इंजीनियरिंग, और जहां से आपने जिस इंस्टीट्यूशन से आपने किया होगा वो होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर एक डीम्ड बोर्ड या फिर एक यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके अलावा आपको 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन द कंसर्न्ड डिसिप्लिन। आगे चल के बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हमारी रहेगी फायर सर्विस के डिपार्टमेंट में। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक 10th पास विद 3 years अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और फायर इंजीनियरिंग, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और जिस इंस्टीट्यूशन से आपने डिप्लोमा किया हो वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या फिर एक डीम्ड बोर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। चलते हैं हम NATCTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं आपको रजिस्टर करने के लिए 3 टैब्स को फिल आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला टैब हमारा रहेगा एलिजिबिलिटी चेक, दूसरा रहेगा एनरोलमेंट फॉर्म और तीसरा रहेगा प्रीव्यू एंड कंफर्म। एलिजिबिलिटी चेक में आपको बेसिकली बताना है कि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक एस्टैब्लिशमेंट है। आगे जाके आपको अपने पूरी डिटेल्स भरनी है, जहाँ पे आप बताएंगे कि आपने कहाँ से डिग्री की है, कौन सी डिग्री की है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और ऐसे और डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट टाइम में जाके आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि अगर ये डिटेल्स सही है या नहीं, उनको रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ये फिल आउट करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं।
एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं और ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को 12 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं तो आपको ईस्टर्न जॉब ओपनिंग भी मिल जाएगी, बट अगर आप इसको 12 से पहले देख रहे हैं तो आपको जॉब ओपनिंग हमारे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ईस्टर्न रीजन की जॉब ओपनिंग जाने वाली है लाइव 12 अक्टूबर को। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, क्योंकि नॉर्दर्न वाली तो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बट ईस्टर्न वाली पोस्ट हो जाएगी 12 अक्टूबर को। हम उसके लिए एक कम्युनिटी पोस्ट भी निकाल देंगे। तो अगर आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पसंद आई तो इनके लिए अप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। स्पेशली अगर आप एविएशन फील्ड में आपका इंटरेस्ट जाता है तो आप इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट नहीं कर सकते। तो हमने बात कर ली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, इनके लिए कैसे अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ऐसा क्या चाहिए कि आप इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक कर ले। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूं कि आजकल रिक्रूटर्स ये नहीं देख रहे कि आपने कौन सी कॉलेज से डिग्री की है, आपके कितने नंबर आए थे कॉलेज में, आप कौन सी कमिटीज़ के हेड थे या क्या थे, वो ये सब नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि क्या आपको वो स्किल्स आते हैं जो उनको चाहिए, क्या आपको वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो वो लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, क्या आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम करती है। और ये सब के बारे में नॉलेज होना आज की डेट में एक फ्रेशर इंजीनियर या फिर एक अर्ली प्रोफेशनल इंजीनियर के इस केस में बहुत कम चांसेस है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेजेस में इस सब पे फोकस नहीं किया जाता। तो इसके लिए मोस्ट इंजीनियर्स, मोस्ट प्रोफेशनल्स, उनको रिलाई करना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेज पे। और ऐसी एक्सटर्नल सोर्स एक मैं आपके पास लेके आया हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी का कोर इंजीनियरिंग कोर्स। यहाँ पे मैं सिर्फ 3-4 एडवांटेजेस की बात करने वाला हूँ। सबसे पहला कि इस कोर्स में फोकस होगा फुल ऑन सॉफ्टवेयर नॉलेज पर। तो हम ऑटोकैड, एनसिस और सॉलिड वर्क्स जैसे आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, जो कि सॉफ्टवेयर वो वाले हैं जो यूज़ हो रहे हैं आज की डेट में इंडस्ट्री में। तो अगर आप इन सॉफ्टवेयर को करके किसी इंटरव्यू में बैठेंगे और अपने इंटरव्यूअर को बताएंगे, अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर को बताएंगे कि मेरे को ये सब सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसको बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो लोग ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और उनको एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा जिनको उनको स्टार्टिंग से सॉफ्टवेयर सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा एक बार जब हमारा कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एक असिस्टेड प्लेसमेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड टीम है, जो टीम वाले आपको हेल्प करेंगे प्लेसमेंट्स ढूंढने में। इसके अलावा हमारा सारा कोर्स टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है, तो आप बेस्ट इन क्लास कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कंटेंट आपको मिलेगा वैसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके अलावा चौथी और मेरी फेवरेट चीज़ ये है कि इस कोर्स के सारे इलेक्टिव्स IIT रुड़की से सर्टिफाइड है। इसका क्या मतलब है कि जो भी आप इलेक्टिव्स इस कोर्स में लेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वो IIT रुड़की से सर्टिफाइड होकर आ रहे हैं। तो कल को अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं या फिर अपने एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं, उनको बताते हैं कि जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो मैंने फील्ड स्टडी की है, वो IIT रुड़की से सर्टिफाइड है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी अपने आप 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आजकल लोग थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स ढूंढ रहे हैं। तो इन्हीं प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस करने के लिए हमारे पास 20 से भी ज़्यादा इंडस्ट्री बेस्ड लाइव प्रोजेक्ट्स हैं, जहां आपको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलेगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो ये थे हमारे 5 बेनिफिट्स जो मैंने अभी आपको मेंशन किए हैं इस कोर्स के बारे में। अगर आप और बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि इस कोर्स के लिए रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जा सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार रहेगी। तो ये हमने बात कर ली है कि आप कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी सॉफ्टवेयर नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपने इंटरव्यूज में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं आपको एक और कोर्स खरीदने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास आपके लिए है एक फ्री ऑनलाइन लर्निंग सोर्स जिसका नाम है गेट हायर्ड। तो गेट हायर्ड दोस्तों हमारा ही एक इनिशिएटिव है इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे हम रेगुलरली रील्स और कैरोसेल्स के जरिए पोस्ट करते रहते हैं, और उसमें हम बताते हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए ताकि आप स्टैंड आउट कर पाए, कि कल को अगर 50 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप वो कैंडिडेट बने जो हायर हो। अगर आप वो कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो अभी जाकर गेट हायर्ड को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हमने एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल भी खोला है जिसका नाम है इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। इस चैनल पर हम कुछ एक्सक्लूसिव जॉब अलर्ट्स डालते हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाते, कुछ एक्सक्लूसिव ऐसे इंडस्ट्री अपडेट्स डालते हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाते। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं सारी जॉब ओपनिंग्स के साथ, सारी न्यूज़ और सारे अलर्ट्स के साथ, तो अभी जाके इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाकर हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं अपने चैनल पर रोज लाते हैं रेगुलर जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो हाँ, अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड, स्टे सेफ एंड लेट्स क्रैक इट।